भगवान कहते हैं, तस्मात् त्वं सर्वभावेन भजस्व परमेष्ठिनं तद्गुणाश्रया भक्त्या भजनीया पदाम्बुजम, भजनीया पदाम्बुजम। इसलिए माता जी, जिनके चरण कमल सदा भजने योग्य हैं, जिनके चरण कमल सदा भजने योग्य हैं, और उन भगवान का तुम उन्हीं के गुणों का आश्रय लेने वाली भक्ति के द्वारा सब प्रकार से मन, वाणी और शरीर से बस भजन करो। अब भजन करने का भाव क्या है, भजन करने का तात्पर्य क्या है? एक दिन तो हमने बता दिया था, एक दो शिष्यों का फोन भी आ गया। पहले तो बिहार में हमारे सारे शिष्य हैं, लगभग अधिकांश शिष्य हमारे बिहार में हैं। 70 और 30 का आंकड़ा है, 30% उत्तर प्रदेश में होंगे तो 70% जो है बिहार में होंगे। तो वहाँ की एक अद्भुत प्रचलन है, शादी होने के तुरंत बाद जो है दीक्षा का कार्यक्रम रख दिया जाता है। जैसे लड़की जो है ससुराल आती है, बहू जैसे ससुराल आई, तो सबसे पहले जो है वो गुरुजी से दीक्षा दिलवाने का कार्य करते हैं। तुरंत जो है उसको दीक्षा दिलवा दिया जाए, और गुरुजी पहुंच करके दीक्षा भी दे देते हैं। अब बताइए, जो लड़की रात भर की जगी है, उसका विवाह हुआ है, वो फिर जो है दिन भर वहाँ से आई विदा करके, आराम करने का उसको मौका नहीं मिला, जैसे तैसे लोट पोट करके जो है नींद अपनी पूरी की होगी, और घर में आकर के इतना जो है उमस में, गर्मी में कैसे कैसे समय बिताई होगी, और उसी में जो है घर वाले शिष्य बनाने की परंपरा जो है शुरू कर देते हैं। तो उस परंपरा में वैसे मंत्र जो लेगा, तो ये बताइए कि उसका दिमाग स्थिर रहेगा मंत्र लेने लायक? कतई नहीं होता है। उस अवस्था में अगर जो मंत्र लेगा, उसका मंत्र तो भूल ही जाएगा, याद कैसे होगा? नहीं होगा। भजन, भ ज न बिना मात्रा का है, इसमें मात्रा नहीं। तीनों देखिए कितना सरस है, सरल है। भ ज न, पहले भ अज, भज अन्न, भजन। ठेठ में अगर कहा जाए भोजपुरी में तो ना, भजन का तो गुरु मंत्र, भजन का तो गुरु मंत्र, भजन का तो शरणागति मंत्र, और भ मने क्या होता है? भक्ति। अजन मने समुदाय, समुदाय को कहता है कि भक्ति में आ जाओ, वही भजन है। तो भजन का भाव यह निकला। भजन को जो है भगवान कह रहे हैं कि माता जी भजन करिए, सब में भक्त को देखो। भ मने भक्ति, अजन मने समुदाय, पूरे समुदाय को भक्त जानो, और भक्त जान करके जो है उसके साथ अपना बिहेवियर जो है उस हिसाब से करो। तो दूसरा भजन, भजन, भजना आदेशित हो गया, भजना, भजन निवेदन हो गया। तो भजन का यह प्रभाव है, और भजन भजन जो है यह है, वहाँ गुरु की आवश्यकता हो जाती है। जब भजन आएगा शब्द, तो वहाँ गुरु की आवश्यकता हो जाएगी। तो माता जी से भगवान कह रहे हैं कि भजन करो। भगवान वासुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग देखिए, ठाकुर जी कह रहे हैं, कपिल मुनि जो है कह रहे हैं माता जी से कि भगवान वासुदेव के प्रति, यानी वैष्णव हो गए, वैष्णवता की बात बता रहे हैं। तो जो हमारे शिष्य हैं सब के सब वैष्णव संप्रदाय के ही हैं, और वैष्णव में भी दो मत, कई मत है, माफ करिएगा, एक मत नहीं, वैष्णव में कई मत हैं। अब उसका निर्धारण कैसे होता है? तो एक पिता के दो पुत्र, बड़ा हुआ दक्षिण भारत में बड़कन, बड़गल, बड़गल बोला जाता है, बड़गल, बड़कन छोटकन, तो बड़गल और तिंगल दो लोग हुए। तो बड़गल का एक ही रह गया, वो इसमें जो है कोई शाखा नहीं फूटी। रामानुजाचारी जो है हम लोग हैं, रामानुज संप्रदाय में जो है बड़गल होते हैं।
और तिंगल जो है रामानंद जी के संप्रदाय में, तो वहाँ 75 को निकल गए। अब इसका निर्धारण कैसे होगा, कैसे हम जान पाएंगे कि बड़गल कौन है? तिंगल को तो पहचानना मुश्किल है, या फिर एक स्वरूप में कह लिया जाए कि इसके बाद सारे लोग तिंगल हैं। तो बड़गल का जो है ये आधार होता है। यहाँ तिलक आप देख रहे होंगे मेरा, तो ये आधार है। इस आधार पर जो है ये विष्णु को बैठाया गया है, और ये जो है लक्ष्मी, ये भगवान विष्णु का चरण चिन्ह है, और ये जो है लक्ष्मी का चरण चिन्ह है। भगवान के चरणों को लेकर के हम लोग इस पर धारण करते हैं। और तिंगल लोग क्या करते हैं कि ये नाक तक जो है जो ले आते हैं, तो ये भगवान को यहाँ इतना आसन देते हैं, और ये भगवान को विराजमान। हम लोगों का पुरुषार्थ नहीं है, रामानुजाचार्य के संप्रदाय के लोगों को जो है औकात नहीं है कि वो भगवान को यहाँ बैठा सकें। भगवान के चरण को यहाँ बैठा करके, मस्तक को बैठा करके अपने को पवित्र रखते हैं, और चरण में ही जो है अपना ढूंढ लेते हैं। तो ये तिलक जो है वैष्णवता की पहचान है, और बड़गल की पहचान है। बड़गल माने बड़ा होता है, और तिंगल माने छोटा होता है। तो इसके बाद जितने लोग हैं सब तिंगल में है। तो वैष्णव होना जो है भगवान बता रहे हैं, भगवान वासुदेव का भजन करने को कह रहे हैं।